हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या किसी के परिवार में कोई ऐसे सदस्य की कोई ऐसी मौत तो नहीं हुई कि जो कोई भी डॉक्टर या कोई बाहर के डॉक्टर या आप सब लोग उसमें असमंजस हों, जिस मौत का पता कोई लगा ही ना पाया हो? जैसे किसी को छोटी सी, लोग बोलते हैं कि जैसे किसी को हल्का सा उल्टी हुआ या फीवर हुआ, सिर में दर्द हुआ, या बोले नॉर्मल फीवर आया, नॉर्मल सर्दी जुकाम था, या नॉर्मल कुछ भी, ऐसी कोई भी नॉर्मल चीज़ हो जिससे उसको नॉर्मल समस्या थी, या नॉर्मल चोट लग गई, नॉर्मल गिर गया, कहीं भी कुछ भी हो गया, और केवल इतना सा होने से उसकी मौत हो गई हो। ऐसे घर में कई परिवारों में ऐसे कई सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी मौत हो जाती है और लोग उसका पता नहीं लगा पाते, अंदाज नहीं लगा पाते। लोग सोचते रहते पता नहीं उसने जहर खा लिया था या क्या हो गया था। कई कारण अलग अलग होते हैं, कई मिथ रहते हैं लोगों के, कई अवधारणा रहती हैं। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे आजकल और पहले से ही चला आ रहा है कि लोगों को जैसे कुत्ता काट लेता है तो लोगों को ये सोचते हैं लोग कि जिनको लोगों को कुत्ता काट लेता है उनको रेबीज होता है। तो रेबीज होने का कारण क्या है, रेबीज कौन से वायरस से होता है, और अभी रेबीज इतना खतरनाक क्यों है, और रेबीज क्या, रेबीज का कोई ऐसा इलाज नहीं है कि अगर किसी को रेबीज हो गया तो वो सही हो सकता है। नहीं, उसकी मौत हो जाती है। कई लोग उसमें भी तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां ले लेते हैं और झाड़ फूंक कर लेते हैं और बोले मेरा तो कुत्ता जो काटा था वो उसका असर खत्म हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं, जैसे मेरे यहाँ एक दो लोग आते हैं और वो मुझे जानते, वो मेरा वीडियो भी देखेंगे कि एक इंसान है मेरे ही गांव के हैं जिनको 22-23 साल हो गए हैं कुत्ता काटे हुए, और वो आज तक उन्होंने कभी इंजेक्शन लगवाया है, बल्कि उनको कुछ हुआ भी नहीं। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को होगा नहीं, नहीं। मैं सबसे कहूँगा कि अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसको इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। ये तो हो गई कुत्ता के काटने की बात। अब रेबीज कौन कौन से व्यक्ति वायरस से होता है, तो वो उस वायरस का भी हम आपको नाम बताने जा रहे हैं, और क्यों होता है और कैसे होता है, उसकी रोकथाम क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रेबीज जो होता है वो केवल कुत्ता के काटने से नहीं होता है। रेबीज होता है कुत्ता के काटने से होता है और कुत्ता की लार से भी होता है। मतलब कुत्ते ने अगर आपको कहीं चाट लिया, जैसे लोगों को जीभ लगा देता है कुत्ता, जैसे आपको किसी फिंगर में, किसी हाथ में, कहीं पे भी कुत्ता चाट लेता है तब भी आपको रेबीज हो जाता है। कई लोगों को होता भी नहीं है। तो उसका कारण क्या होता है, अब हमको आपको पता नहीं है कि जैसे कहीं पे आपको सुई पिंच हो गई, आपको कहीं पे सुई टच हो गई, और उसी जगह अगर कुत्ते ने चाट लिया, काटने की बात तो छोड़ो आप, अगर जिस जगह आपको सुई लगी है, हल्का सा भी, नॉर्मल सा भी सुई लगी है, टच हुआ है, कोई खरोंच हो गई है, उस जगह आपको कुत्ते ने चाट लिया तो आपको रेबीज हो जाएगा। आप कुत्ते की बात छोड़ो, अगर आपको बिल्ली ने चाट लिया, आपको बिल्ली ने चाट लिया या काट लिया तो भी आपको रेबीज हो जाएगा। आपको लोमड़ी ने, गीदड़ ने, किसी भी ऐसे जानवर ने, जो पागल हो या ना हो पागल, वो कुत्ते के टच में रहता हो, या कोई भी जानवर अगर आपको चाट ले या काट ले या उसके नाखून लग जाएं तो भी आपको रेबीज होने की संभावना हो सकती है। तो आपने कई ऐसे इंसान देखे होंगे, मेरे भी संपर्क में ऐसे कई लोग हैं, रिलेटिव्स में कई लोग ऐसे हैं जिनकी केवल मौत ऐसी हुई कि लोग सोचते रह गए कि उनकी आखिर मौत किस कारण से हुई है। तो मैं आप सबको बता दूं, लोगों को केवल ये पता है कि केवल कुत्ता काटने से रेबीज होता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के घर में बिल्ली पली हो, किसी के आसपास बिल्ली आती हो, वो बिल्ली को पुचकारता हो, बिल्ली को खिलाता हो, उसकी लार लग जाती हो, बिल्ली ने अगर दूध पी लिया, उसको दूध को पी लिया आपने, कोई चूहा मार, अगर आपने घर में दवाई रखी हो चूहा की, वो दवाई जैसे चूहा ने जो दवाई खाई उसके बाद अगर चूहा वो दूध पी गया हो, फिर उसके बाद आपने उसकी चाय बना के पी ली, तो घर में किसी की भी मौत हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है तमाम प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है। तो किसी से भी हो सकता है, बिल्ली से, कुत्ते से, गीदड़ से, किसी भी अन्य जानवर से। आपको पता नहीं ना, हमें पता है, किसी को पता नहीं। अच्छा, अब जो रेबीज होता है वह भी हम आपको बता रहे। तो इसमें उसका एक परिवार होता है, जो परिवार का रेबिडो परिवार कहलाता है। उसके जो लाइसा वायरस करके जो जीनस होते हैं, उसके द्वारा जो उसकी जो लार होती है कुत्ते की, उसमें लाइसा वायरस करके जो जीनस होते हैं, उसमें जो वायरस होता है उसके द्वारा अपने शरीर में जो फैल जाता है,
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि लोगों को उस चीज़ का पता नहीं लगता है। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपका दिमाग पगला जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको बार बार उल्टी की समस्या होगी, आपकी गर्दन अकड़ जाएगी। गर्दन अकड़ने के साथ साथ आप कुछ दिनों तक उल्टी 1-2 दिन करेंगे, फीवर भी रहेगा आपको। इसके बाद आप कुछ दिन में 2-4 दिन 5 दिन में आपकी मौत हो जाएगी। कोई भी हो ही होगी कई लोगों की। आपकी भी नज़र में कई लोग ऐसे होंगे कि जिनकी केवल उल्टी दस्त लगने से उनकी मौत हो जाती है। तो उल्टी दस्त से मौत नहीं होती है, लेकिन ये अगर उसको वायरस होता है या कोई भी बैक्टीरिया या जैसे कोई पॉइजन जिसने ले लिया या कोई भी ऐसी समस्या जो आपको नहीं बता पाए हों, उसके द्वारा भी ये होता है। तो यह आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो ये लाइसा वायरस जो जीनस होता है उसके द्वारा ये जो फैलता है, इसको बोलते हैं रेबीज बोलते हैं। अच्छा, रेबीज किसी को होता ही नहीं, किसी की मौत नहीं होती, लेकिन उसकी मौत क्यों होती है? यह चूंकि एक बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया होता तो वो दवाई के द्वारा या अपनी बॉडी में इतनी इम्प्रूवमेंट होता है, अपनी बॉडी में इतना पावर होता है कि बैक्टीरिया को हल्की फुल्की एंटीबायोटिक्स वगैरह से, कुछ भी नॉर्मल दवाइयों से भी आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये बैक्टीरिया नहीं है। सबसे मोस्ट बात है, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट भी हैं जो मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, उनके भी क्वेश्चंस में, जो मेडिकल लाइन में हैं उनमें भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेबीज क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है। तो उन स्टूडेंट के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि रेबीज जो है वो एक वायरस है, वायरस जनित बीमारी है। और ये लाइसा वायरस जीनस की जो फैमिली होती है उससे ये वायरस फैलता है। तो ये फैलने के बाद सीधी मौत है, उससे कोई बचाव नहीं है। तो सबसे पहली पॉइंट वाली बात तो ये है कि अगर किसी को कुत्ता ने चाट लिया है, किसी बिल्ली ने चाट लिया है, तो भी आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जा कर के रेबीज के जो वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, जब तक आप वहाँ पे नहीं जा रहे हैं 24 घंटे में आप जाएं। और अगर नहीं जा पा रहे तो मतलब जब तक आप नहीं जा पा रहे उससे पहले क्या करें कि आपको कहीं कुत्ते ने चाटा है या काटा है तो पहले आप उसको कम से कम 10 मिनट तक पहले उससे पानी से धोएं, उसमें 3 बार साबुन लगाएं। कोई भी साबुन हो, अच्छे से साबुन से उसको लगाएं, धोएं। धोने के बाद आप उसको बार बार धोएं, फिर एक बार गुनगुना पानी करें, फिर इसके बाद उसको फिर से धोएं, चाहे काट लिया हो चाहे चाट लिया हो। फिर इसके बाद आपको उसको फिर से गुनगुने पानी से धोएं, फिर से साबुन लगाएं, फिर से धोएं। ऐसे 3-4 बार आप करके उसको धोएं। फिर इसके बाद जब भी आपको समय मिले 24 घंटे के अंदर, तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के ही वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन थोड़ा सा महंगी आती है। कई बार क्या करते लोग कि किसी प्राइवेट डॉक्टर की, जैसे हमारे यहाँ एक पास में एक पड़ोस में एक डॉक्टर हैं, अगर आप उनके पास जाओ तो आपको चाहे नेवले ने काट लिया हो, गीदड़ ने काट लिया हो, किसी ने भी काट लिया हो, आप उनसे बोलो कि डॉक्टर साहब मुझे उसकी वैक्सीन लगा दीजिए, रेबीज की वैक्सीन लगा दीजिए, मुझे इसने काट दिया है। वो नॉर्मल सा कोई इंजेक्शन लगा देंगे आपको और बोल देंगे मैंने रेबीज के इंजेक्शन लगवा दिए। नहीं, ये बिल्कुल गलती ना करना। अगर आपको रेबीज ने काटा है, वो सॉरी कुत्ते ने काटा है, सॉरी, तो उसको अब रेबीज हो सकता है, मतलब रेबीज ही क्या कह सकते हैं। तो अगर कुत्ते ने काटा है या चाटा है, बिल्ली ने चाटा है या काटा है, किसी भी नेवले ने काटा है या चाटा है, किसी भी गीदड़ ने, किसी भी जानवर ने किसी भी इंसान को काटा है या चाटा है, तब आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के वह वैक्सीन लगवाएं और देखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ये नहीं कि डॉक्टर के पास गए, उसने बोल दिया जो भी इंजेक्शन लगाए, हाँ डॉक्टर साहब ने हमें लगा दिया था, उसने 1000 रुपये 2000 रुपये वो ले लेते, वो जो डॉक्टर है हमारे पास पड़ोस के। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी लगाते हैं, एक तो लगाए ना, क्योंकि उसमें भी खतरा है। क्या करते लोग कि जैसे डॉक्टर के पास गए, एक जन बोले कि मुझे कुत्ते ने चाटा था, तो उन्हें लगा कि इसको उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, उन्होंने पता नहीं कौन सा नॉर्मल इंजेक्शन लगा दिया था। और वो पेशेंट के घर परिवार वाले बोल रहे थे कि फलाने डॉक्टर ने हमारे उसको कुत्ते ने, हमने बोला था कि उसने चाटा था, या कुत्ते ने या बिल्ली ने, किसी ने भी, तो उन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसकी कुछ दिनों तक मौत हो गई। वो उसके घर परिवार वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया। तो कहने का मतलब है कि आप जागरूक बनिए, समझदार बनिए। ये नहीं कि किसी भी डॉक्टर के यहाँ गए और जाके इंजेक्शन लगवा लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके जाएं और इंजेक्शन लगवाएं, अच्छे से देख करके इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि इसमें लापरवाही ही आपकी जान ले सकती है। तो ये भी हो गया। और रेबीज की वैक्सीन भी आपको लगवानी है, और उससे बचाव के भी मैंने उपाय बताए हैं। और किसी भी डॉक्टर के, लोकल के डॉक्टरों से रेबीज की वैक्सीन ना लगवाएं, इस विशेष बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि उससे एक इंसान की मौत हो गई है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे जो यूट्यूब पे जो चैनल हैं या फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और आगे भी स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय पाकिस्तान।